एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहिर। ड्रैकुला असल में कौन था और उसका सल्तनत उस्मानिया से क्या झगड़ा था? जी हाँ दोस्तों, ड्रैकुला कहा करता था कि जो शहज़ादा घर में कमज़ोर हो वो बाहर अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता, और इसीलिए पहले 2 बरस उन्होंने अपने मगरबी हमसाए हंगरी और मशरकी हमसाए सल्तनत उस्मानिया को खुश करने की पॉलिसी अपनाई ताकि अपने घर के मसले हल कर सकें। हुक्मरानों के जल्दी जल्दी बदलने की वजह से ताकत इलाके की अशराफिया के, जिन्हें बोयार कहते थे, हाथ में जा चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, तारीख बताती है कि सन 1418 के बाद निसफ सदी में वालिचिया के हुक्मरान 12 बार तब्दील हुए थे, यानी औसतन एक हुक्मरान 2 साल तख्त पर बैठा। ड्रैकुला को ये एहसास था कि उनकी अशराफिया उस्मानियों को खुश रखने पर यकीन रखती थी। उसके अलावा वालिचिया के उनसे पहले वाले हुक्मरानों के हामी अब भी रियासत में मौजूद थे और ड्रैकुला के लिए उनसे अपने भाई मिर्चा की मौत का बदला लेना भी बाकी था। जी हाँ दोस्तों, सन 1457 में जब तकरीबन 200 बोयार खानदान और कुछ अहम ओहदेदार ईस्टर की तकरीबात के लिए उनके महल में जमा थे तो उन्हें पकड़ लिया गया। ड्रैकुला के फौजियों ने उनमें से बड़ी उम्र के अफराद को उनके जिस्म में नीचे से मेहें गाड़कर शहर की दीवार के बाहर डंडों पर लटका दिया। उन खानदानों के सेहतमंद अफराद को उनके बुजुर्गों के ज़माने के एक पुराने किले के खंडरात की मुरम्मत के लिए दूर एक पहाड़ी चोटी पर ले जाकर जबरी मुशक्कत पर लगा दिया गया। इस किले को किला ड्रैकुला कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किला ड्रैकुला जदीद रोमानिया के ट्रांसल्वेनिया पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। उस वक़्त किसी ताबे रियासत के हुक्मरान के लिए इस तरह का किला बनाना 2 ताकतवर पड़ोसियों हंगरी और सल्तनत उस्मानिया के अहकामात की खिलाफ वर्जी थी। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि इसी किले में एक खुफिया रास्ता था जिसके ज़रिए सन 1462 में जब उनसे इक़्तिदार छिना तो ड्रैकुला फ़रार होने में कामयाब हुए थे। उनके इस दौरे इक़्तिदार में इलाके की पुरानी अशराफिया मेहों के ज़रिए या ड्रैकुला के मशहूर किले में जबरी मुशक्कत से तकरीबन ख़त्म हो गई थी। उनकी जगह जिन लोगों ने ली उनमें से 90% निचले तबके से आए थे या वो जो माजी में आज़ाद कसान थे। ड्रैकुला ने आरमाजी के नाम से एक नया ओहदा बनाया। ये आरमाज सिर्फ ड्रैकुला के हुक्म के ताबे थे और उनका काम नए निज़ाम अदल पर अमल करवाना था। उनमें रोमानियाई अफराद के अलावा हंगरी, तुर्क, सरब, तातार और कुछ जिप्सी भी शामिल थे। उनकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी और ये किसी असूल के ताबे नहीं थे। ये ड्रैकुला की कुल्हाड़ियाँ थे, नेज़ों पर चढ़ाने के माखर, लेकिन ये तबका भी ड्रैकुला से वफादारी के जज्बे से ज़्यादा अपने मुफाद के तहत काम करता था। जी हाँ दोस्तों, और जब उनके दौर के आखिरी वक्त में उनकी रियासत से लोगों का इनखला बढ़ गया तो ये आरमाजी भी काम न आए। आरमाजी के अलावा भी उस दौर में कई मसले दस्ते बनाए गए थे। ड्रैकुला के उलझे हुए दिमाग में जुल्म और मज़हब एक हो गए थे और वो कई बार अपने जराइम के दफा में मज़हब का सहारा लेते थे। सफारतकारों के सिरों में कील ठोकने का वाक़या कुछ यूँ हुआ कि इन सफारतकारों ने ड्रैकुला के सामने ताज़ीम में अपनी बड़ी टोपियाँ तो उतारी, लेकिन उनके नीचे पहनी जाने वाली सिकल कैप सर पर रहने दी और कहा कि उनकी रवायत के मुताबिक सिकल कैप तो सुल्तान के सामने भी नहीं उतारी जाती। और ड्रैकुला ने ये सुनकर उन सब के सिकल कैप पर उनके सरों में दायरे में कील ठोकने का हुक्म दिया और इस दौरान वो इन सफ़ीरों से कहते जाते थे कि यकीन करें, मैं तो आपकी रवायत मज़ीद मजबूत कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ड्रैकुला किन के हीरो हैं? ड्रैकुला ने जहाँ अशराफिया को ख़त्म किया वहीं किसानों की मदद की। उन्होंने सन 1459 के बाद उस्मानी सल्तनत को नजराना देना बंद कर दिया था और इस तरह किसान इस टैक्स से आज़ाद हो गए थे। उसके अलावा उन्होंने उस्मानी फ़ौज के लिए 500 लड़के देने से भी इनकार कर दिया।
मोरख बताते हैं कि किसी ताबे रियासत से वैसे भी लड़के नहीं लिए जाते थे, लेकिन उनसे ये कहा जाता है कि ड्रैकुला के दौर में बड़े लोग पैसे देकर सज़ा से नहीं बच सकते थे जैसा कि पहले होता था, और इसी वजह से सन 1462 में उस्मानी हमले के जवाब में कसानों ने ड्रैकुला का साथ दिया। जी हाँ दोस्तों, तारीख बताती है कि वो कसानों की हालत का पता लगाने के लिए रातों को भेस बदल कर भी निकलते थे। रोमानिया की लोक कहानियों में से एक किस्सा दर्ज है कि एक बार एक किसान को छोटे साइज के कपड़े पहने देखकर ड्रैकुला ने उसकी बीवी को काहली के इल्ज़ाम में वहीं उसमें नीचे से मेख गाड़कर मौत की सज़ा दे दी। किसान ने बहुत मिन्नत समाजत की कि वो इस औरत के साथ खुश है, लेकिन ड्रैकुला ने कहा कि उसके बाद जो बीवी मिलेगी वो इसे और भी खुश रखेगी। तारीख बताती है कि उनके दौर में शादी से पहले सेक्स करने वाली और शादी के बाद खामद के अलावा किसी दूसरे के साथ सेक्स करने वाली औरतों को इंतहाई सख्त सजाएं दी गईं। रोमानिया में किस्से मशहूर हैं कि किस तरह एक बार उन्होंने बेकारियों के एक गिरोह की अच्छी तरह तवाज़े करने के बाद उन सब को उसी कमरे में जिंदा जला दिया था कि ये लोग दूसरों की मेहनत पर जीना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।